पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर यहाँ सर्व समाज के लोगों की अधिकांश समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है और हमने अपनी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का हमने पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनके वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई बन जाती है। तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट भी दिए। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि अपने देश को आजाद हुए और आजादी के बाद इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके बिहार प्रदेश में भी अधिकांश यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तथा इनके गठबंधन की भी सरकारें रही, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के चलते यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब इन सभी विरोधी पार्टियों को इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। आप लोगों ने आजादी के बाद यहाँ लंबे अरसे तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, जो और इनके गठबंधन की पार्टियां हैं, अन्य जातिवादी पार्टियां हैं, उनको सत्ता में आप लोगों ने बनाए रखा है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के लंबे अरसे के बाद यहाँ विभिन्न पार्टियों की आपके बिहार प्रदेश में सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, मेहनतकश लोग हैं, इनकी कोई जो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर
काफी ज्यादा फैला हुआ है, बढ़िया होता जिससे आपका खुद का अपना बिहार प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने बिहार प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता जहां गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके गठबंधन दलों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है, जिनकी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच अभी तक भी नहीं बदली है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ही लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये सभी विरोधी पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या गरीब एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है। पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। अंत में हमें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए ईवीएम में पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जिताने की पुरजोर अपील करने के साथ ही अपनी का भी पूरा लाभ मिल सकता है और फिर ये लोग पूर्ण यहाँ गुलाम व लाचार बन सकते हैं, जिसमें बाहर निकलने के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये चुनाव घोषित होने से पहले व घोषित होने के बाद भी यह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी कई बार भेजा है, जिन्होंने आज भी अपनी बात रखी है। इनके साथ साथ आपके राज्य को मालूम है, जब यहाँ पर इन वर्गों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, इन लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तब फिर मजबूरी में इन लोगों को आपके बिहार प्रदेश से रोटी रोजी के लिए पलायन करना पड़ा। दूसरे प्रदेशों में जाकर रोटी रोजी के लिए बस गए हैं और वहाँ की जो सरकारें हैं तो वो भी अपनी जातिवादी मानसिकता और पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, काफी दुखी और पीड़ित हैं।